एक सवाल है। अगर सन है, मून है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, डायरेक्शन है, तो क्या आपको लगता है कि इंसान जिस जमीन पर रहता है उसका उस इन्वायरमेंटल से कोई रिलेशन ही नहीं होगा? हम सूरज की रोशनी के अकॉर्डिंग अपने डेली रूटीन नेचुरली एडजस्ट करते हैं। मून टाइड्स को इन्फ्लुएंस करता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। नेचर में हर जगह डायरेक्शन, मूवमेंट और इन्वायरमेंटल फोर्सेस का रोल होता है। तो फिर जब एनिसेंट वास्तु कहता है कि स्पेस को डायरेक्शन और नेचुरल एलिमेंट के साथ हार्मोनाइज करके डिजाइन करो, तो क्या इस कंसेप्ट को समझना इंटरेस्टिंग नहीं है? वास्तु को सिर्फ नॉर्थ में ये रखो, साउथ में वो रखो तक लिमिटेड कर देना शायद इसका सबसे सुपरफिशियल वर्जन है। वास्तु का डीपर आइडिया है लैंड प्लस डायरेक्शन प्लस सनलाइट प्लस एयर प्लस स्पेस प्लस वाटर प्लस ह्यूमन एक्टिविटी, इन सबको एक साथ समझना। इसलिए ट्रेडिशनल वास्तु में बिल्डिंग से पहले लैंड को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वास्तु का हर क्लेम मॉडर्न साइंस से प्रूव हो चुका है, लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, नेचर के लॉज हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। सूरज कल भी ईस्ट में राइज होता था, ग्रेविटी कल भी काम कर रही थी। तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए वास्तु है या नहीं, क्वेश्चन ये होना चाहिए हम अपने स्पेस को नेचर के पैटर्न के साथ कितना इंटेलिजेंटली डिजाइन कर रहे हैं। अगर सन, मून, अर्थ और नेचुरल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो स्पेस को समझने की कर्टसी भी होनी चाहिए, और शायद इसी कर्टसी से वास्तु को समझने की जर्नी स्टार्ट होती है। मैं हूं अतुल केझा एके न्यूमरॉन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वास्तु के ट्रेडिशनल कंसेप्ट को प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझाऊं तो कमेंट करें वास्तु। थैंक यू। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर, हॉस्पिटल, स्कूल या फैक्ट्री की प्रॉब्लम बिल्डिंग बनाने के बाद नहीं, उससे पहले ही डिसाइड हो सकती है, क्योंकि हर बिल्डिंग से नहीं लैंड से स्टार्ट होती। क्लाइंट के पास एक प्लॉट था, लोकेशन प्रीमियम थी, रोड कनेक्टिविटी एक्सीलेंट थी, प्राइस भी अट्रैक्टिव था, और तो परफेक्ट लग रहा है। क्या हम बिना सोचे समझे परचेज कर सकते हैं? मैंने कहा प्लॉट को देखना और प्लॉट को एनालिसिस करना दोनों अलग चीजें हैं। हमने प्लॉट की सिर्फ फेसिंग नहीं देखी, हमने देखा प्लॉट का शेप क्या है, कॉर्नर्स कंप्लीट है या कट है, लैंड का नेचुरल स्लोप किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का लेवल क्या है, रोड किस साइड है, आसपास क्या स्ट्रक्चर्स हैं, सॉइल और ड्रेनेज कंडीशन कैसी है। क्योंकि ट्रेडिशनल वास्तु में भूमि एनालिसिस बिल्डिंग प्लानिंग से पहले का स्टेप माना जाता है। एक गलत प्लॉट को परफेक्ट बिल्डिंग बनाना कभी कभी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए स्मार्ट प्लानिंग का सीक्वेंस होना चाहिए। फर्स्ट लैंड, देन बिल्डिंग, देन इंटीरियर्स। स्पेशली अगर लैंड पर आपको बनाना है, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस, कमर्शियल प्रोजेक्ट या अपना ड्रीम हो, तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले लैंड के डिटेल वास्तु एनालिसिस करवाना ज्यादा सेंसिबल है। बाद में करेक्शन करने से बेटर है डिसीजन से पहले एनालिसिस करना। प्लॉट खरीदने का प्लान है, ब्रोकर की बात पर नहीं, सिर्फ लोकेशन और प्राइस पर नहीं, लैंड को भी समझिए। डीएम करें लैंड और एके न्यूमरॉन से अपने प्लॉट का वास्तु एंड एनर्जी एनालिसिस डिस्कस करें। लैंड सही, प्लानिंग स्मार्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्फिडेंट। थैंक यू। आपकी कंपनी में स्टाफ बार बार रिजाइन कर रहा है, एक एम्प्लॉय गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और मैनेजमेंट हर बार बोलती है सैलरी तो मार्केट के अकॉर्डिंग है, फिर भी प्रॉब्लम क्या है? लेकिन क्या आपने कभी ऑफिस या फैक्ट्री के वास्तु इंपैक्ट जोन चेक किए हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली यही पैटर्न चल रहा था। हायरिंग हो रही थी, ट्रेनिंग हो रही थी, एम्प्लॉय सेटल भी हो रहे थे, और कुछ महीनों बाद रेजिग्नेशन। मैनेजमेंट को लग रहा था एम्प्लॉयज लॉयल नहीं है, लेकिन जब वर्क स्पेस का डायरेक्शनल एनालिसिस किया गया तो कुछ जोन्स और प्लेसमेंट अटेंशन डिमांड कर रहे थे। वास्तु पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एरियाज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंट्री जोन, एम्प्लॉयज और विजिटर का फर्स्ट इंटरेक्शन, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट प्लानिंग, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी और अथॉरिटी से रिलेटेड जोन, साउथ ईस्ट एक्टिविटी और वर्क एनर्जी से एसोसिएटेड जोन, और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक डायरेक्शन देखकर कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। कंप्लीट लेआउट, यूजेज और एक्चुअल फंक्शनिंग को साथ में एनालिसिस करना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि एम्प्लॉय टर्नओवर का कॉस्ट सिर्फ सैलरी नहीं होता। एक एम्प्लॉय आता है तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी लॉस, वर्कलोड रीडिस्ट्रीब्यूशन और टीम मॉरल की बात आ जाती है। ये सब इंपैक्ट हो जाता है। इसलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू एट्रिशन हो रहा है तो सिर्फ एचआर पॉलिसी को नहीं, वर्क स्पेस को भी एनालाइज करने की जरूरत है। वास्तु किसी एम्प्लॉय को रोकने की गारंटी नहीं देता, लेकिन स्पेस का रॉन्ग प्लानिंग और यूटिलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसे बिजनेस ओनर इग्नोर नहीं करना चाहेंगे।
अगर आपकी फैक्ट्री, ऑफिस, हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ टर्नओवर कंटिन्यू हाई है तो डीएम करें इम्पैक्ट जोन। थैंक यू।